शुभ विचार। सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। कैंची जहां एक के दो हिस्से करती है, वही सुई दो हिस्से को एक करती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। आज के क्लास में प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर चर्चा करूंगा। जरा गौर कीजिए कि समाज के चकाचौंध दुनिया के दिखावे में एक इंसान अपने आप को कितना गड्ढा में ढकेल देता है। लालच की एक छोटी सी चिंगारी जो दिखावे से शुरू होती है और अपना पूरा वजूद समाप्त कर देती है। समाज, रिश्तेदार, प्रतिष्ठा, नैतिकता सबको तार तार कर देती है, जलाकर खाक कर देती है। इन सभी समस्याओं को अपने आप में समेटे हुए है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गबन। आज मैं इसी गबन पर विचार विमर्श करूंगा। इसके साथ साथ 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा। यह गबन उपन्यास परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अब आप ध्यान से सुने। गबन उपन्यास एक विस्तृत अध्ययन। भूमिका। हिंदी साहित्य के महान यथार्थवादी लेखक मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के माध्यम से भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति, उनकी कमजोरियां, नैतिक द्वंद्व और मानवीय संवेदनाओं को अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। उनका उपन्यास गबन समाज के मध्यवर्गीय जीवन, आडंबर, दिखावे, नारी मन की आकांक्षाओं तथा नैतिक पतन की मार्मिक कहानी है। यह उपन्यास केवल चोरी या धन के गबन की कथा नहीं है, बल्कि चरित्र, विचार और मानवीय मूल्यों के गबन का प्रतीकात्मक चित्रण है। गबन पहली बार 1931 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास उस समय के भारतीय समाज का सजीव दस्तावेज है, जिसमें औपनिवेशिक शासन, मध्य वर्ग की मानसिकता और सामाजिक दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूसरा, उपन्यास का कथासार। उपन्यास का केंद्रीय पात्र रमानाथ है, जो एक साधारण और ईमानदार युवक है। उसका विवाह जल्पा से होता है, जो सौंदर्य प्रिय, आभूषणों की शौकीन और सामाजिक प्रतिष्ठा को अत्यधिक महत्व देने वाली स्त्री है। जल्पा का स्वभाव दिखावे, दूसरों से आगे निकलने की इच्छा से भरा हुआ है। रमानाथ अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी सीमाओं से बाहर जाकर प्रयास करता है। वह अपनी आर्थिक स्थिति से अधिक खर्च करने लगता है। धीरे धीरे जल्पा की आभूषण लालसा रमानाथ को नैतिक पतन की ओर धकेल देती है। अंततः वह अपने कर्जालय में धन का गबन कर बैठता है। जब गबन का रहस्य खुलने का खतरा पैदा होता है, तो रमानाथ भयभीत होकर भाग जाता है। इस दौरान जल्पा को अपने किए पर आत्मग्लानि होती है। उसे समझ आता है कि उसके दिखावे और लालच ने उसके पति को
एक अपराधी बना दिया है। गबन उपन्यास के अंतिम भाग में रामानाथ का आत्मबोध होता है। वह अपने अपराध को स्वीकार करता है और दंड भोगने को तैयार हो जाता है। जल्पा भी मानसिक रूप से परिवर्तित हो जाती है और सादगी तथा नैतिकता का मार्ग अपनाती है। प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। पहला, रामानाथ। रामानाथ उपन्यास का नायक है। वह स्वभाव से ईमानदार, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ युवक है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए गलत मार्ग पर चल पड़ता है। प्रेमचंद ने रामानाथ के माध्यम से यह दिखाया है कि अच्छा इंसान भी परिस्थितियों के दबाव में अपराध कर सकता है। ख, जल्पा। जल्पा गबन की सशक्त नारी पात्र है। वह रामानाथ की पत्नी है। वह आभूषण प्रिय, सौंदर्य बोध से युक्त, सामाजिक प्रतिष्ठा की भूखी है। प्रारंभ में वह अपने पति की सीमाओं को नहीं समझती, परंतु बाद में उसका चरित्र का विकास होता है। जल्पा का पश्चाताप और आत्मग्लानि उसे एक परिपक्व स्त्री बना देती है। ग, देवी दिन। देवी दिन रामानाथ का मामा है। वह ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधि पात्र है और नैतिक मूल्यों का समर्थक भी। वह रामानाथ को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। उपन्यास की प्रमुख समस्याएं। पहला, मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रेमचंद ने गबन में मध्यवर्गीय समाज की उस मानसिकता को उजागर किया है जिसमें लोग अपनी हैसियत से अधिक दिखावा करने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरा, नारी मन की आकांक्षाएं। जल्पा के माध्यम से लेखक ने नारी के सौंदर्य बोध, आभूषण प्रेम और सामाजिक दबावों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। तीसरा, नैतिक पतन। उपन्यास यह दर्शाता है कि जब इच्छाएं मर्यादा से बाहर हो जाती है तो व्यक्ति नैतिक रूप से गिरने लगता है। चौथा, सामाजिक दिखावा। प्रेमचंद समाज में व्याप्त आडंबर, झूठी प्रतिष्ठा की भावना पर करारा प्रहार करते हैं। पांचवा, उपन्यास का सामाजिक महत्व। गबन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की मानसिकता को उजागर करता है। आज भी यह उपन्यास उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि आज भी लोग सामाजिक दबाव के कारण अनैतिक कार्यों में फंस जाते हैं। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी सादगी, ईमानदारी, आत्मसंयम में है, न कि दिखावे और भौतिक वस्तुओं में। छठा, भाषा शैली। प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। गबन में उन्होंने सरल, खरी बोली हिंदी, मुहावरों और लोकोक्तियों का संवादात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया है। पात्रों के संवाद अत्यंत स्वाभाविक है और उनके मनोभावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। शीर्षक की सार्थकता। गबन शीर्षक अत्यंत सार्थक है। उपन्यास में केवल धन का गबन नहीं हुआ है, बल्कि विश्वास का गबन हुआ है, नैतिक मूल्यों का गबन हुआ है, चरित्र का भी गबन हुआ है। इस दृष्टि से गबन शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है।
निष्कर्ष, उपन्यास गबन मुंशी प्रेमचंद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह हमें सिखाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण न होने से जीवन में विनाश आ सकता है। यह उपन्यास आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है और समाज को नैतिक मूल्यों की ओर लौटने का संदेश देता है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से यह स्पष्ट कहा है कि मनुष्य की वास्तविक संपत्ति उसका चरित्र होता है और जब वही गबन हो जाए तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। गबन उपन्यास पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। पहला प्रश्न, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। दूसरा, गबन उपन्यास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? सन 1931 ईस्वी में। गबन उपन्यास का नायक कौन है? रमानाथ। रमानाथ की पत्नी का नाम क्या है? जल्पा। जल्पा किसकी अत्यधिक शौकीन है? आभूषणों की। छठा, रमानाथ किस अपराध में फंस जाता है? उत्तर, धन के गबन में। रमानाथ का गबन करने का मुख्य कारण क्या है? पत्नी की इच्छाएं पूरी करना। आठवां प्रश्न, जल्पा का चरित्र किस सामाजिक प्रवृत्ति का प्रतीक है? दिखावे और आडंबर की प्रवृत्ति का। रामानाथ का मामा कौन है? देवी दीन। रतन कौन है? जल्पा की सहेली। 11वां प्रश्न, गबन उपन्यास मुख्यतः किस वर्ग के जीवन को दर्शाता है? उत्तर, मध्यवर्गीय समाज को। 12वां प्रश्न, उपन्यास में किस समस्या को प्रमुखता से दिखाया गया है? नैतिक पतन का। 13वां प्रश्न, गबन उपन्यास की भाषा शैली क्या है? सरल और प्रभावशाली। 14वां प्रश्न, गबन शीर्षक किसका प्रतीक है? धन और चरित्र के ह्रास का। 15वां प्रश्न, गबन उपन्यास का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, ईमानदारी और सादगी ही सच्चा सुख है।